सालार जुनैद से पूछता है कि सब लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। क्या तुमने घर वालों को कोई बात बताई है सितारा के बारे में? जो मॉम डैड और सबा तीनों ही मेरे पीछे पड़ गए हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि कौन लड़की है, किसकी बातें कर रहे हो। मैंने तो किसी के बारे में कोई बात किसी को नहीं बताई। जुनैद कह देता है कि भाई इस घर में तुम्हें लड़कियों को अवॉइड करने की वजह से लड़ते हुए देखा है। ये तो पहली दफ़ा ही हुआ है कि किसी लड़की ने तुम्हें अवॉइड किया है और उसकी वजह से तुम लड़ भी रहे हो सबसे। शायद तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम जो ये इतना गुस्सा निकाल रहे हो, तुम अक्सर ही उसकी बातें अपने मुंह से ही निकाल देते हो। सालार कहता है कि हाँ, गुस्सा तो मुझे उस लड़की पे बेपनाह आ रहा है। वो इतनी मामूली सूरत की लड़की और इतनी गरीब सी नॉर्मल फैमिली की, समझ नहीं आ रहा उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सालार सिकंदर को इग्नोर करके अपने मामूली से कज़न के साथ चली गई। इधर घर में सितारा के ताया को फिक्र लग जाती है कि सितारा की फ़ौरन से पहले अब शादी कर देनी चाहिए। वो अपनी बेगम से कह देते हैं कि जो भी पहला मुनासिब रिश्ता आए आप पक्का कर दें और हाँ कर दें। सितारा बेचारी तो कुछ भी नहीं बोलती, उसने अपनी किस्मत का हर फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल चुप करके इंतज़ार करती है कि जो भी होगा देखा जाएगा। सितारा की ताई रिश्ते वाली को बुलाती है और उसे कहती है कि फ़ौरन से पहले इसका कोई भी अच्छा रिश्ता ले आओ। रिश्ते वाली कहती है कि वो जो दुबई वाला रिश्ता आया था आपकी बेटी किरण के लिए, जो सितारा को पसंद करके चले गए थे, वो तो बार बार मुझसे पूछते हैं कि सितारा का रिश्ता अगर करवा दो तो बड़ा एहसान होगा। ताई को तो बड़ा गुस्सा आता है कि इतना ज़बरदस्त रिश्ता ये सितारा के लिए लाई है। वो इतनी बदनामी मोल लेके भी इतने अच्छे लड़के के साथ शादी करके दुबई चली जाएगी और यहाँ मेरी बेटी को कोई पसंद तक नहीं करता। तो वो रिश्ते वाली से कहती है कि नहीं भाई, इतनी दूर का रिश्ता नहीं चाहिए, कोई करीब का ही ढूंढ के ला दो। रिश्ते वाली भी कह देती है कि रिश्ते तो बहुत हैं और आपकी सितारा को तो पसंद फ़ौरन ही कर लेंगे। मैं कल ही कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता ढूंढ के ले आऊँगी। और अगले दिन वो थोड़ी बड़ी उम्र के एक आदमी का रिश्ता ले आती है जिसकी अच्छी खासी जॉब ही होती है और वो लोग भी आते साथ सितारा को पसंद कर लेते हैं। ताई भी सोचती है कि अब इस मुसीबत से जान तो छूटे, चलो अच्छा रिश्ता भी हो जाए तो खैर है, बस हमारे घर से निकले ताकि फिर मेरी बेटी का भी जो रिश्ता आए इसको ना आगे देखें। वो तो रिश्ता फाइनल ही कर देती हैं, लेकिन इतने में कासिम उनके घर आ जाता है अपनी माँ को और खाला भी को लेके। और कासिम सबके सामने एलानिया बताता है कि मैं सितारा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप उसके रिश्ते मत ढूंढें। खाला भी तो ये बात सुन के हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि भाई वो लड़की तो मुझे एक आंख नहीं भाती। लेकिन कासिम उनका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि भाई शादी आपको नहीं मुझे करनी है और मुझे सितारा बहुत पसंद है। कासिम की माँ को भी समझ नहीं आता कि कासिम ने ये फैसला कैसे तब्दील कर लिया और वो कासिम से कहती हैं कि भाई उस लड़की की अब फैमिली में जितनी बदनामी हो चुकी है, मैं तो यही कहूँगी कि उससे शादी ना ही करो तो अच्छा है। हमें क्या पता कि क्या बात सच है और क्या नहीं। लेकिन कासिम अपनी माँ को मना लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि सितारा गलत नहीं है। निम्मी भी देख रही होती है कि ये क्या, कासिम ने सितारा का हाथ मांग लिया। अब तो निम्मी की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं कि अगर इसने वाकई सितारा से शादी कर ली तो मेरा पोल तो ये सबके सामने लाजमी खोल देगा ताकि अपनी बीवी का कैरेक्टर सबके सामने सफाई से पेश कर सके। कासिम निम्मी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन अपनी माँ से कह देता है कि मैं जानता हूँ कि सितारा बेगुनाह है और अभी तक वैसी ही मासूम है जैसी आप उसको समझती थीं, और फिर आपने ही आखिर उसको मेरे लिए पसंद किया था। उस दिन सितारा के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसी और का हाथ था और वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ, पर ये फैमिली मैटर है और सबका मुंह बंद ही रहे तो अच्छा होगा। निम्मी सुख का सांस लेती है कि शुक्र है सबके सामने इसने मेरा पोल नहीं खोल दिया। कासिम भी घूमता फिरता जब निम्मी के रूम में जाता है तो उसको निम्मी का मोबाइल सामने ही पड़ा नजर आ जाता है। वो मोबाइल खोल के देखेगा तो उसको शादी वाले दिन के वाकई ही वो मैसेजेस भी नजर आ जाएंगे जो उसने सालार बन के सितारा के मोबाइल पे किए थे। तब उसके सामने सारी असलियत खुल जाएगी कि ये तो सालार के मैसेजेस भी इसी ने ही किए थे। अब जब ताया अबू घर आएंगे तो सबके सब लोग टीवी लाउंज में बैठे होंगे। ताया अबू सितारा को बुलवाएंगे तो कासिम कहेगा अपना मोबाइल मुझे दिखाओ। सितारा मोबाइल उसको दे देगी। कासिम ताया अबू और सारी फैमिली के सामने उसमें से सालार के नंबर पे कॉल मिलाएगा, जिसकी वजह से निम्मी का मोबाइल बजने लग जाएगा। तो सब लोग हैरान होंगे कि ये क्या बात है।
तभी कासिम सारी सच्चाई सबके सामने रख देगा और ये भी बता देगा कि निम्मी ने ना सिर्फ सितारा को ये मैसेजेस किए थे सालार के नंबर से, बल्कि उस दिन इसने मुझे भी आधी रात को कॉल करके उठाया और इसी ने मुझे सालार के कमरे में भेजा था। और ये सब इसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ किया था, क्योंकि ये सितारा को सबके सामने बदनाम कराना चाहती थी ताकि सालार उसके पीछे आना बंद कर दे। निम्मी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि इस तरह कासिम सबके सामने सितारा के मोबाइल से उसके नंबर पे कॉल ही कर देगा। उसको यही लगता है कि कभी सबके सामने बात बताएगा भी तो मैं मुकर जाऊंगी और फिर मेरी अम्मा तो लड़ने में वैसे ही शेर हैं, उन्होंने एक आधी बात करके सारी फैमिली को चुप करा देना है। अब जब कासिम की माँ भी सितारा की सच्चाई देख लेती है तो उसे बड़ा अफसोस होता है कि सितारा पे सबने इतना शक किया और उन्होंने भी सितारा की बात एक दफ़ा भी नहीं सुनी। लेकिन वो सितारा से कहती हैं कि चलो ये तो ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने आखिर वलीमे वाले दिन उस लड़के को क्यों कॉल करके बुलाया वहाँ पे। तो सितारा बता देती है कि वलीमे वाले दिन भी मैंने उसे नहीं बुलाया, मेरा तो मोबाइल ही मेरे पास नहीं था। और ताया अबू को भी याद आ जाता है कि हाँ, इसका मोबाइल तो मैंने लेके किरण को दे दिया था। वो किरण से सख्ती से पूछते हैं और किरण से झूठ बोला नहीं जाता। वो हड़बड़ा के कह देती है कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे असल में निम्मी पे ही गुस्सा था और निम्मी से बदला लेने के लिए मैंने सितारा के नंबर से उस लड़के को कॉल कर दी ताकि वो अभी भी सितारा के पीछे आता रहे और निम्मी का उसके साथ रिश्ता ना हो सके। ताया को बड़ा शदीद गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को जोर से डांट देते हैं। अब तो ताई के भी होश ठिकाने आ जाते हैं कि सारी की सारी गलती उनकी अपनी बेटी की ही थी। कहाँ वो सितारा के खिलाफ बढ़ चढ़ के अपने खामन के कान भर रही थी और अब जब राज खुल गया है तो अब पता नहीं अपनी बेटी के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करेंगी। इधर सालार अपनी बहन और बहनोई के सामने यही सफाइयाँ पेश कर रहा होता है कि मुझे उस लड़की में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे इग्नोर करके अपने मामूली से कज़न के साथ चली गई घर और फिर अपनी फैमिली में मुझे बदनाम कराने की भी कोशिश कर रही थी। सालार की बहन सबा पूछती है कि वो तुम्हें बदनाम कराने की कोशिश कर रही थी या वो तुम्हारी वजह से बदनाम हो रही थी। सालार कहता है कि ये तो बात की बात है, लेकिन थी बड़ी ही अजीब लड़की। सबा भी कहती है कि हाँ, अजीब लड़की तो होगी जिसने मेरे भाई को अपनी इतनी सारी फोटोज बनाने पे मजबूर कर दिया और देखो अभी तक तुम उसको भूल नहीं पाए, कुछ तो खास बात है उस लड़की में। सालार सबा की बात सुनता है तो उसे भी लगता है कि वाकई ही कुछ तो खास है और वो सोचता है कि एक दफ़ा तो दोबारा इस सितारा से जाके मिलना ही पड़ेगा। तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो सितारा के कॉलेज जाएगा, घर में तो उससे बात की नहीं जा सकती। अब वो कॉलेज जाके सितारा से क्या बात करेगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।